इसको सीरीज में सप्लाई देंगे अभी। ये देखिए रिले आवाज की है और ये देखिए पावर ऑन हो गया। VK Automation Electronic Appliance Repair Service for Inverter AC PCB, Washing Machine PCB, Microwave PCB, LED TV। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल VK ऑटोमेशन। आज एक सैमसंग का टॉप लोड वॉशिंग मशीन का PCB आया हुआ है, तो चलिए इसको देखते हैं कि क्या दिक्कत है। तो यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ लगेगा, एक यहाँ, और इसको अब सीरीज में सप्लाई देंगे। तो सप्लाई देती हैं, कोई भी इंडिकेटर ग्लो नहीं किया इसमें। पावर ऑन बटन, कोई बटन काम नहीं कर रहा है। तो चलिए चेक करेंगे। तो सबसे पहले जो इसमें चेक करेंगे वो चेक करेंगे कि यहाँ DC बन रहा है कि नहीं, DC 330 वोल्ट बन रहा है कि नहीं, AC पहुंच रहा है कि नहीं। तो जैसे कि देख रहे हैं DC यहाँ पर बन रहा है 136। यहाँ जो ब्रिज रेक्टिफायर है यहाँ पर DC बन रहा है। अब इसका पावर सप्लाई चेक करेंगे तो यहाँ पर जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ 7805 लगा हुआ है। यहाँ पर इसके जस्ट नीचे में 7805 वोल्टेज रेगुलेटर लगा हुआ है। तो चलिए यहाँ भी चेक कर लेंगे कि मेरा सप्लाई बन रहा है कि नहीं। तो इसको देख लेते हैं। यहाँ हो गया ग्राउंड और ये हो गया इसका आउटपुट का पिन 400 मिली वोल्ट, इनपुट का पिन, आउटपुट में 00 है, इनपुट में 400 मिली वोल्ट है। तो इसका पावर सप्लाई डेड है, पावर नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर जैसे कि देख पा रहे हैं ये मेल्ट हुआ दिख रहा है पूरा यहाँ पे, ये देखिए। तो यहाँ पर इसका IC है, यहाँ पर इसका पावर IC है, देख रहे पूरा काला हो गया है। तो चलिए अब इसको यहाँ साफ करके चेक करते हैं। तो मैं यहाँ पर साफ कर लेता हूँ। तो इस बोर्ड का यहाँ से पूरा क्लियर कर लिए हैं और मुझे जहाँ तक पता है शायद LNK 626 PG IC लगा हुआ है। तो चलिए अब इसमें सप्लाई देंगे। इसका ड्रेन और सोर्स में देखेंगे क्या कंडीशन है। और उससे पहले मैं आप लोग को एक बार शॉर्टिंग चेक करके दिखा देता हूँ कि आउटपुट में शॉर्टिंग है कि नहीं। आप लोग को भी दिखा देता हूँ, मैं भी चेक कर लेता हूँ, मैं भी चेक नहीं किया। तो ये हो गया, इनपुट सही है, आउटपुट भी सही है। यहाँ से ये चेक कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। कनेक्टिविटी भी ओके है ब्रिज रेक्टिफायर तक। अब इसको सप्लाई देंगे, सीरीज में सप्लाई देती हैं। और जैसे कि देख रहे हैं अभी भी कोई इंडिकेटर ग्लो नहीं हुआ, ना ही कोई बटन काम कर रहा है। तो अब इस IC का ये हो गया इसका ड्रेन और ये हो गया इसका सोर्स। ड्रेन और सोर्स में चेक करेंगे तो यहाँ पर DC आना चाहिए था, जो कि नहीं आ रहा है 330 वोल्ट IC तक। और ये डायोड है यहाँ 0 और एक डायोड यहाँ पे लगा हुआ है, ये आउटपुट का डायोड है। तो यहाँ देख लेते हैं डायोड तक मेरा वोल्टेज बन रहा है ना क्या। तो नहीं, वही 400 मिली वोल्ट। तो ये दोनों में ड्रेन और सोर्स में चेक करने से 300 वोल्ट दिखाना चाहिए था, जो कि नहीं दिखा रहा है। हो गया माइनस और ये हो गया प्लस। यहाँ प्लस का सप्लाई नहीं आ रहा है और यहाँ प्लस लेते हैं, माइनस यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। तो सबसे पहले इसका IC निकालेंगे, हो सकता है IC शॉर्ट होगा। तो इसका बैक साइड कट कर लिए हैं। और आप लोग बोलिएगा जब IC ही खराब है, IC चेंज करना है, तो फिर बैक कट करने का क्या ज़रूरत है। तो इसको कटिंग इसलिए किए हैं कि
क्योंकि यहाँ पर ड्रेन और सोर्स में, आईसी का ड्रेन और सोर्स में चेक करने से 300 वोल्ट 350 वोल्ट डीसी आना चाहिए था, जो कि नहीं आ रहा। तो यहाँ से आपका जो प्लस वाला सप्लाई है ब्रिज रेक्टिफायर का प्लस, ये डायरेक्ट आकर के ट्रांसफार्मर में कनेक्ट हुआ है, एसएम ट्रांसफार्मर का पॉइंट में कनेक्ट हुआ है डायरेक्ट। जैसा कि जानते हैं एसएमपीएस जो बनता है, एसएम ट्रांसफार्मर लगता है, तो डीसी 330 वोल्ट प्लस डायरेक्ट आपका एसएम ट्रांसफार्मर से कनेक्ट होता है। इसका दूसरा लेग आपका आईसी का ड्रेन से कनेक्ट होता है, और आईसी का सोर्स का पिन ब्रिज रेक्टिफायर का या मेन फिल्टर कैपेसिटर का माइनस से कनेक्ट होता है। तो इसको कट करके निकालने का रीज़न यही था कि यहाँ पर ड्रेन और सोर्स में जब चेक किए तो यहाँ 300 वोल्ट डीसी नहीं शो किया। तो मुझे जहाँ तक लगा कि ये एसएम ट्रांसफार्मर ख़राब है। तो चलिए अब एसएम ट्रांसफार्मर को चेक करते हैं। तो ये कंटिन्यूटी है, और ये जो 2 पॉइंट देख रहे हैं, ये जो 2 पॉइंट है ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग का है, जो कि सही बता रहा है, और ये है आपका प्राइमरी जो कि कुछ भी नहीं दिखा रहा है, और इसका सेकेंडरी हो गया ये, तो सेकेंडरी भी बता रहा है, लेकिन ये जो प्राइमरी का जो टर्न है, प्राइमरी जो है वो नहीं बता रहा है। इसका प्राइमरी नहीं बता रहा है, ऑक्सिलरी बता रहा है, सेकेंडरी बता रहा है, लेकिन प्राइमरी में कोई रीडिंग नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये ओपन हुआ है। तो इस एसएम ट्रांसफार्मर को बाहर निकालना होगा, निकाल के चेक करना होगा कि क्या दिक्कत है, ट्रांसफार्मर जल गया है या इसका जो कनेक्ट रहता है इस पिन के साथ वो तार कट गया है, क्या हुआ है, इसको निकालने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए अब एसएम ट्रांसफार्मर निकालने का तैयारी कर लेते हैं। तो ये एसएम ट्रांसफार्मर को बाहर कर लिए हैं, और जैसा कि देख पा रहे हैं ये इसका प्राइमरी हो गया, ऑक्सिलरी हो गया, ये हो गया सेकेंडरी। तो अभी चेक करते हैं। तो ये नहीं बता रहा है और ऑक्सिलरी बता रहा है, और यहाँ पर जैसे कि देख रहे हैं एक ट्रैक कटा हुआ है, अभी देखिए, अभी बता रहा है, तो ये इसका ट्रैक कटा हुआ है, तो इसीलिए मैंने इसका बैक साइड कट करके निकाला। तो चलिए इसको जोड़ लेते हैं। तो इसका ट्रांसफार्मर को कनेक्ट कर दिए हैं, जैसे कि देख पा रहे हैं। तो अब चेक करके देखते हैं कि मेरा सही हुआ कि नहीं। देखिए अभी प्राइमरी भी बता रहा है, ऑक्सिलरी भी बता रहा है, सेकेंडरी भी बता रहा है। अब ये ट्रांसफार्मर ओके हो गया, और इसको लगा देंगे। उससे पहले यहाँ पर जो वायर जोड़े हैं इसको सेपरेट कर लेंगे। तो इसको ब्लैक टेप मार देंगे बढ़िया से, ताकि ये वायर टनाए ना और टूटे ना। तो इसको टेपिंग कर दिए बढ़िया से। प्राइमरी, ऑक्सिलरी और ये सेकेंडरी। तो अब इसको यहाँ पे बैठा देते हैं। बैठाने के बाद आपको चेक करते हैं कि मेरा पावर सप्लाई सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि इसका ट्रैक ही कटा हुआ था पहले से भी। तो उसके बाद देखेंगे, इसको लगाने के बाद अगर ऑन हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर आईसी रिप्लेस करेंगे। तो ट्रांसफार्मर को बैठा दिए हैं, लगा दिए हैं, और चेक कर लेंगे एक बार। ठीक है, ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग का है, प्राइमरी वाइंडिंग, और ये सेकेंडरी वाइंडिंग। तो चलिए अब इसमें सप्लाई लगा के देखते हैं कि मेरा पीसीबी ओके हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं होगा तो फिर आगे देखेंगे आईसी सही है या ख़राब है। तो सप्लाई कनेक्ट कर लेते हैं, और इसको सीरीज में सप्लाई देंगे अभी। ये देखिए रिले आवाज़ की है, और ये देखिए पावर ऑन हो गया।
तो इसका जो ट्रांसफार्मर का जो लीड था वो कट चुका था, जिसके कारण ये नो पावर में था। अभी डीसी का आ रहा है डोर लॉक का।